साथ तनु बालियान। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह और ओपी राजभर यादव को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। पार्टी ने शनिवार को एक खुला खत लिखा और इसमें शिवपाल सिंह यादव और ओपी राजभर को जवाब दिया है। सपा ने पत्र में साफ कहा है कि शिवपाल कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। पार्टी ने लिखा, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बताते चले कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर सम्मान न देने का आरोप लगाया था। अब सपा ने चाचा को शिवपाल यादव जी लिखकर जवाब दिया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर को भी पत्र लिखकर कहा है कि अगर आपको लगता है कि कहीं और आपका ज्यादा सम्मान होगा तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं सपा की शिवपाल को चिट्ठी लिखे जाने पर भाजपा ने तंज भी कसा है। प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा का मूल चरित्र ऐसा ही रहा है, जिसका भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक भी दिया है। पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर। जिसने अपने पिता को मच्छा दिया हो वो अपने सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। सपा के ट्वीट के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, बहुत बड़ा ये बयान आया है और पत्र लिखा गया है, तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं आगे के समय को देखते हुए? देखिए नीतू, जिस तरफ से जो कयास थे वो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पत्र जारी होता है ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव के खिलाफ एक पत्र जारी होता है, उसमें साफ लिखा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठजोड़ है तो आप निष्पक्ष होकर के आप स्वतंत्र है। ये कहीं न कहीं जो अंदेशा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो चाहे राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, उनका साथ देने का जो खामियाजा है वो ओपी राजभर के साथ साथ शिवपाल यादव को भी भुगतना पड़ा। और कहीं न कहीं जो गठबंधन है ओपी राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ, वो कहीं न कहीं जो दूरियां हैं, जो खटास है, वो खाई में नजर आई और कहीं न कहीं रिश्तों में जो दरार है, जो गांठ बनी, वो निश्चित तौर पर देखने हुआ। जो पत्र आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हुआ है वो एक साफ संकेत देता है कि ओपी राजभर स्वतंत्र है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ संकेत दे दिया गया। अब अगला कदम क्या होगा ओपी राजभर का, कि क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से ओपी राजभर ने साफ ऐलान भी किया था कि हम एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो सियासत है वो गर्मा गई थी और जो खटास है समाजवादी पार्टी के साथ, ओपी राजभर के साथ, वो देखने को मिला। और उसका नतीजा ये है कि जो दूरियां हुई इनके गठबंधन को लेकर के, ये दूरियां खाई में पट्टी। आप देखना होगा ये जो खाई है इसको पाटने में कितना समय लगेगा ओपी राजभर को अखिलेश यादव के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था, क्या ये गठबंधन आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तमाम सवाल खड़े हो गए। सियासी गलियारों में भी चर्चा है, क्योंकि जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर और शिवपाल यादव को लेकर के एक पत्र जारी किया है, उस पत्र में साफ संकेत दिए हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ अगर आपको स्वतंत्रता महसूस होती है और आप जो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको लेकर के आप स्वतंत्र है, तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हुए हैं। चाहे ओपी राजभर की बात की जाए, चाहे की बात की जाए, तो दोनों ही लोगों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने आज एक पत्र जारी कर दिए और ये पत्र के माध्यम से साफ संकेत दे दिए हैं ओपी राजभर के लिए भी और साथ ही साथ शिवपाल यादव जो है अखिलेश यादव के चाचा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से काफी वर्षों के बाद जो नजदीकियां आई थी चाहे शिवपाल यादव की अखिलेश यादव के साथ, वो भी कहीं ना कहीं दूरियां जो खटास है वो भी देखने को मिला। जी राकेश त्रिपाठी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने भी जिस तरह से क्योंकि देखिए वो बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी का अपना एक मत होता है और बीजेपी का अपने का कहने का एक अपना तरीका होता है कि हाँ ठीक है
कि जिस तरह से ओपी राजभर का जो शोषण था और जो दलित के वो चिंतक थे, इससे पहले भी जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया था तब भी राकेश त्रिपाठी ने साफ कहा था कि कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ओपी राजभर एक साथ मंच पे खड़े हैं और आदिवासी जो महिला हैं उनका साथ दे रहे हैं और राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार है उनका साथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की निर्वाचित हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें एक बार फिर विवाद हो गया है। क्योंकि बात की जाए तनु, जिस तरह से 2017 में राहुल गांधी के साथ, उसके बाद 2019 में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन, तो कहीं न कहीं जिस तरह से ओपी राजभर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आए थे, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में खटास नजर आई, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्या समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर सकता है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने एक साफ संकेत भी दे दिया है कि अगर ओपी राजभर या शिवपाल यादव यानी कि चाचा शिवपाल यादव को भी एक पत्र जारी कर दिया है। शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव भी लगातार काफी दिनों से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे, जिस तरह से उनको बैठक में ना बुलाना और कहीं ना कहीं उनको नाराजगी है। वो मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी से भी अपनी दुखड़ा भी व्यक्त कर चुके थे कि इनको बैठक में नहीं बुलाया जाता है, समाजवादी पार्टी से ही टिकट लड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पत्र जारी होता है, ये सबसे बड़ा सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि आखिरकार क्या शिवपाल यादव या ओपी राजभर क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा ले सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तनु जी, अगर ओपी राजभर बीजेपी के पाले में जाते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी को इससे बहुत फायदा होने वाला है आने वाले समय में? जी देखिए, अगर बात की जाए क्योंकि पूर्वांचल की अगर बात की है तो ओपी राजभर यानी कि सुभाषपा यानी कि जो ओपी राजभर का जो वोट बैंक है अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर वो काफी अहम रखता है। क्योंकि सबसे अहम 2022 के चुनाव में ही देखने को मिला क्योंकि 2017 की अगर विधानसभा चुनाव की बात कर लिया तनु तो 4 सीटें थी ओपी राजभर के पास, लेकिन 2022 के आते आते 6 सीटों में तब्दील हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं फायदा मिला है ओपी राजभर को विधानसभा चुनाव के अंतर्गत, क्योंकि गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था। लेकिन अगर 2024 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये राजनीति और पूर्वांचल की अगर बात की जाए क्योंकि वहां पर जो वोट बैंक है वहां पे ओपी राजभर का कद बढ़ता ही नजर आया है और ओपी राजभर के 6 विधायक है पार्टी के जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए, जो बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ओपी राजभर को अपने खेमे में करने के लिए एक क्या कहा भी जा सकता है एक स्क्रिप्ट रची जा चुकी है और स्क्रिप्ट के तहत ही ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी में खेमे में आने को तैयार हो चुके हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का समर्थन देना और रात्रि भोज में मुख्यमंत्री निवास पे जाना, ये उसी दिन से कयास लगाए जाते और सियासी गलियारों में भी चर्चा थी कि ओपी राजभर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। और लेकिन अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं ओपी राजभर ने। लेकिन आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो इनको पत्र जारी किया है तो कहीं ना कहीं अब कुछ दिन के अंदर ही प्रेस वार्ता के दौरान ओपी राजभर भी ये साफ संकेत दे देंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है कि नहीं है। ये देखने वाली बात होगी और बहुत जल्द ही ये खुलासा हो जाएगा। तनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब प्रकाश राजभर, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को